राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जिससे भारत की दो बहुत बड़ी कंपनियों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हो सकता है कि इसमें सोमवार को लोअर सर्किट लग जाए और लगभग जहां तक मेरा अनुमान है कि तय है, क्योंकि ये खबर जो आ रही है हिंदुजा ग्रुप की तरफ से आ रही है। हिंदुजा ग्रुप भारत का एक नामी गिरामी ग्रुप है। 1914 से ही ये कंपनी कार्यरत है। इसकी स्थापना दीपचंद हिंदुजा ने किया था और अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान इन्होंने लगभग 1919 से ही कर दिया। मतलब 100 साल पुरानी कंपनी के मालिकों पर ही आरोप लग गए हैं और काफ़ी लोग तो इससे अब परिचित भी हो गए। लेकिन हम लोग उन दो कंपनियों पे जब विशेष बात करेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या घटित हो सकता है। तो इन पे जो आरोप लगे हैं वो पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि लगभग एक जो नौकरों से शोषण का इनके ऊपर मामला है और यह मामला स्विट्जरलैंड में है, भारत में नहीं है। वहाँ के जो इनके एम्प्लॉयज़ थे, नौकर थे, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया, उस पर इनको दोषी माना गया है। जो कंपनी जो मतलब हिंदुजा ग्रुप फैमिली के घर में जो नौकर काम कर रहे थे, उन्होंने अपने ऊपर शोषण का मामला लगाया था कि ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। मतलब पैसा कम दे रहे हैं, काम हमसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उसके एवज में पैसा कम दे रहे हैं। मतलब जितना पैसा वो अपने कुत्ते पे खर्च कर रहे हैं उससे भी कम वो हमारे पे खर्च कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी भी कंपनी का मालिक ही जेल में चला जाएगा तो कंपनी में उथल पुथल मचना तय है। कब तक के लिए जाएंगे, जमानत होती है नहीं होती, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। करना क्या है, क्या नहीं करना है, कौन से शेयर इसके दायरे में आएंगे, हम लोग इस पर पहले प्रकाश डालते हैं। दैन हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसमें क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। आरोप तो ऐसे ऐसे लगाए गए हैं जिसमें कि लगभग इनका बच पाना मुश्किल है। जैसे उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। उनमें से ज़्यादातर जो नौकर थे वो भारतीय थे और अशिक्षित वर्ग से ज़्यादा तक ताल्लुकात रखते थे। मतलब जो वहाँ पे कानूनन एक वेतन तय किया गया, उसके 10वें हिस्से से भी कम दिया जाता था उन्हें वेतन, और 15 से 18 घंटे काम करने के लिए पर डे दिया जाता था। छुट्टी भी नहीं दी जाती थी, ज़मीन पे सुलाया जाता था, ठीक से खाने को नहीं दिया जाता। मतलब ये सब सारी चीज़ें मतलब उन्होंने आरोप लगाई हैं। लगभग उनको 654 रुपये रोज़ और ईयरली यदि देखा जाए तो लगभग 2.25 लाख रुपए ही दिए जाते थे। और जो आरोप लगाए गए हैं इनके पे, वो यह बताया गया है कि अपने कुत्ते पे 8 लाख खर्च करते थे सालाना, मतलब उनके रख रखाव पे, और इन्हें वेतन दिया जाता था 2.25 लाख रुपए के करीब। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आरोप बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत जो कंपनियां आती हैं, जो प्रमुख कंपनियां आती हैं, अशोक लेलैंड, GOCL कॉरपोरेशन लिमिटेड, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट मतलब इंडिया लिमिटेड, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड, इंड बैंक, एंडियल वेंचर्स और भी अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस, मतलब स्विस मोबिलिटी, मतलब देखा जाए तो रियल्टी सेक्टर में भी ये कंपनी है, गल्फ ऑयल इंटरनेशनल लिमिटेड, मतलब बहुत सारी कंपनियां इसकी जॉइंट वेंचर्स भी हैं। और हिंदुजा फैमिली पे इसके पहले भी काफ़ी बार आरोप लग चुके हैं। 2007 में भी एक आरोप लगा हुआ था, उससे भी इन्हें किसी तरीके से मतलब जिसे कहा जाता है पिंड छूटा था इनका, और इन्होंने अपने ही फैमिली में कुछ लोगों को कमज़ोर करने का प्रयास किया और 2 बहनों पे सारी संपत्ति हथियाने का आरोप लगाया था हिंदुजा फैमिली ग्रुप ने। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः बात करेंगे जो चर्चित शेयर हैं, क्या कहते हैं, अशोक लेलैंड और इंडसइंड बैंक। ये 2 काफ़ी चर्चित हैं। और देखा जाए तो अंदर गल्फ ऑयल, ये भी एक चर्चित मतलब कंपनी है जो कि आम लोगों से जुड़ी हुई ये कंपनी है, काफ़ी लोग इससे जानते भी हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या संभावनाएं बन रही। देखिए, इंडसइंड बैंक का चार्ट तो बहुत वीक था अभी से लगभग 5-6 महीने पहले, अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसमें ट्रेंड रिवर्सल आ रहा था। काफ़ी लोग जो चैनल से जुड़े हुए थे वो लोग इससे तो बाहर थे पहले से ही। मतलब इस खबर को जानने से मतलब नहीं है, चार्ट और फंडामेंटल के आधार पर बाहर थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई भविष्यवक्ता था, लेकिन वो लोग बचे हुए थे। क्यों?
क्योंकि वो लेबल दिया गया था। देखिए जब ऐसी खबर आती है तो लेबल कोई काम वाम नहीं करता है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ये खबर तो पहले से मुझे पता थी इस वजह से मैंने पहले बता दी, नहीं, उस समय लेबल ऐसे नहीं थे, स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा था, फंडामेंटल थोड़े अच्छे नहीं थे इंडसइंड बैंक के, तो इसलिए पहले से मना किया गया था, तो वो लोग बचे हुए थे। इसमें 1560 के ऊपर बाइंग थी, 1560 के पहले तो बाइंग करनी ही नहीं थी। तो जो लोग इसे नहीं बाई किए थे इंडसइंड बैंक को, वो लोग तो अभी बचे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ख़ास तौर से मेरे चैनल से जो लोग जुड़े हुए होंगे वो लोग तो काफ़ी सेफ होंगे। तो इंडसइंड बैंक में तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? जो सबसे चर्चा में शेयर रहता है, इंडसइंड भी चर्चा में शेयर रहता है, लेकिन देखिए इंडसइंड बैंक का जो शेयर का प्राइस है थोड़ा बड़ा है, इस वजह से थोड़ा कम लोग इसे मतलब मानते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में शेयर रहता है वो है अशोक लेलैंड। छोटा शेयर अपने निवेशकों को एक अच्छा बैलेंसिंग रिटर्न, और अभी भी अप ट्रेंड में है, लगातार अप ट्रेंड में, और देखा जाए 5 सालों में तो इसने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। 40 रुपये का शेयर करीब करीब वो 5 गुना हो गया है। मतलब एक कहा जाए तो बहुत बेहतरीन रिटर्न इसने दिया है अपने निवेशकों को, और अभी भी ये अप ट्रेंड में है। इसके लिए बहुत डेंट करने वाली खबर है अशोक लेलैंड के लिए। अशोक लेलैंड में अब मैक्सिमम हो सकता है कि काफ़ी तगड़ा वाला फॉल आ जाए, जैसा कि रिजल्ट वाले दिन आया था। मतलब फिर से ये 200 का लेवल दिखाई दे यहाँ से, यदि टॉप लेवल से गिरता है तो। हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम लोग कंपनियों के बारे में बात कर लेंगे, देन अपना मैं व्यू दूंगा आखिरी में। तो ये दोनों शेयर तो जान चलिए कि सोमवार के दिन इसमें डेंट पड़ना, तगड़ा डेंट पड़ना, तो ये तो तय हो चुका है। तीसरा शेयर है गल्फ ऑयल। गल्फ ऑयल ने भी अपने निवेशकों को 1 साल के अंदर करीब करीब 2.5 गुने का रिटर्न दिया है। सोचिए, इतना अच्छा शेयर, इतनी अच्छी कंपनी, उसके मालिक के पास इतना पैसा, देन उसके बावजूद भी वो अपने नौकरों को नहीं दे रहे हैं, तो इसका असर तो मार्केट पे पड़ना तय है। क्योंकि जब मालिक ही अंदर रहेगा तो संभालेगा कौन, और कुछ इनके खास लोग भी अंदर हैं। लगभग देखा जाए तो गल्फ ऑयल ने 1 साल के अंदर करीब करीब 454 रुपये से 1120 रुपये तक का सफ़र तय किया है। तो देखा जाए तो 2 गुने का रिटर्न दे दिया है। लेकिन अभी भी अप ट्रेंड में शेयर था, अच्छा शेयर था, ऐसा नहीं कि नहीं ख़राब शेयर था, रिटर्न भी अच्छा दे रहा था। तो अभी इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब ट्रेंड, अब तो जैसी ही खबर आई, अब ये मार्केट में इम्पैक्ट तो कल चूँकि देर रात खबर आई, इस वजह से इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन सोमवार को तो इम्पैक्ट पड़ना तय है। इस शेयर में भी गिरावट आनी तय है। तो अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष की तरफ कि हमें इन तीनों शेयरों में क्या करना चाहिए। देखिए, तीनों शेयरों में से एक शेयर इंडसइंड बैंक से आप लोग 100% की दूरी बना करके रहिएगा, 100% की दूरी बना करके रहिएगा। अब दूसरे शेयर पे आते हैं, अशोक लेलैंड पे। अशोक लेलैंड पे यदि यह आपको 160 से लेकर के, ध्यान से लेवल समझिएगा, 160 से लेकर के 120 रुपये के बीच में मिलता है, तब या तो बाई कर लीजिएगा, या 180 से लेकर 160 के बीच में, ये बाइंग आपके लिए है। कोई बात नहीं, होता है, काफ़ी सारी कंपनियों में होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में इसमें तगड़ी गिरावट आएगी, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अशोक लेलैंड में अंतर यही है कि बाइंग की स्पीड थोड़ी कम रखिएगा, और बाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर समझ लीजिएगा। ये मेरी व्यक्तिगत निजी राय है। कहीं अशोक लेलैंड आपको 100 के दायरे में आ जाता है इतनी बुरी खबर के बाद, तो ये आपके लिए और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, बिल्कुल। लेकिन अशोक लेलैंड में बाई बनता है। मेरे कुल मिला जुला करके कहने का आशय ये है, कंपनी नहीं बंद होने जा रही है, सजा होगी, ये लोग कोर्ट गए, हो सकता है वहाँ से इन्हें रिलीफ मिल जाए, फिर से शेयर रिकवर होगा, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे। दूसरा शेयर है गल्फ ऑयल। गल्फ ऑयल में भी करंट तरीके से गिरावट होगी, तो ये यदि आपको 800 से 900 के बीच मिले तब आप एंट्री करिएगा। थोड़ा और यदि नीचे जा कर के मिलता है, 600 से 700 के बीच में आता है, तब आप एक बार इसमें बाई कर सकते हैं। मतलब तो इन दो शेयरों में आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने का यदि मौका मिलता है 600 से लेकर के 800 के बीच, आप बिल्कुल बाई करिए। यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने का। तो मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक को छोड़ करके गल्फ ऑयल
और अशोक लेलैंड, यदि आपको ये सस्ते प्राइस पे मिलते हैं तो आप ज़रूर बाई करिए। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मेंबरशिप वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो डाले जाते हैं जिन्हें आप ज़रूर देख सकते हैं। खास तौर से स्विंग ट्रेड के शेयर, ब्रेकआउट शेयर और फंडामेंटली गुड कंपनियों के शेयर वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं काफ़ी कम प्राइस में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद, राम राम।